लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सैम्पल पेपर क्लास 6 मैथमेटिक्स। बेटा आज हम आपके साथ मैथमेटिक्स का क्लास 6 का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 सेक्शन इन दिस सैम्पल पेपर, ए बी सी एंड डी। सेक्शन ए एंड बी मैं ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ और सेक्शन डी सी एंड डी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। So let's start with section C. This is section C. Question number 15 add. बेटा आपको इसमें ऐड करना है 2 सही 4 अपॉन में 5 एंड 3 सही 5 अपॉन में 6। बेटा these are mixed fraction, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दी हुई हैं, आपको इन्हें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आप इनके डिनोमिनेटर्स, बेटा डिनोमिनेटर्स होते हैं नीचे वाले नंबर, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है 5 एंड 6, आप इनको सेम करेंगे देन आप इसे ऐड करेंगे। इसका सोल्यूशन बेटा मैंने प्रॉपर वे में आपको दिया हुआ है। ऐसे इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन देखते हैं। आशा एंड सैम हैव बुक शेल्फ्स ऑफ द सेम साइज पार्टी फिल्ड विद बुक्स। बेटा आशा और सैम के पास बुक शेल्फ है जिसपे बुक्स रखी हुई हैं। आशा शेल्फ इज 5/6 फुल, आशा का शेल्फ कितना भरा हुआ है 5/6 एंड सैम शेल्फ इज 2/5 फुल, और सैम का शेल्फ कितना भरा हुआ है 2/5। हुज बुक शेल्फ इज फुलर एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, किसका बुक शेल्फ ज़्यादा भरा हुआ और कितनी फ्रैक्शन से। तो बेटा इसमें भी हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो अलग अलग है 5/6 एंड 2/5। इसके डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, तो हमें इनके डिनोमिनेटर्स को पहले इक्वल करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा बेटा। देन हम इन फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, माइनस करके पता लगाएंगे कि किसका बुक सेल्फ ज़्यादा भरा हुआ है। इसका सॉल्यूशन भी बेटा मैंने आगे दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -6। कह रहे कि बेटा अगर हम -6 नंबर से 4 स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम कौन से नंबर पर पहुंचेंगे। बेटा दिस इज अ नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन है। दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, सेंटर में 0 है एंड दीज आर नेगेटिव नंबर्स। तो बेटा नेगेटिव नंबर आपको 4 तक गिवन है, हम -5 और -6 लिख लेते हैं। अब हम 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे -6 से, 1 2 3 4, तो हम कौन से नंबर पर पहुँचे -2 पे। अगर बेटा हम -6 से 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम कौन से नंबर पर पहुँचेंगे -2 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, सुनीता ऑरेंजेस वेइंग 5 kg 200 ग्राम। सुनीता के पास कितने ऑरेंजेस हैं 5 kg 200 ग्राम। आउट ऑफ दिस शी गेव 2 kg 700 ग्राम टू हर फ्रेंड। बेटा उसमें से वो 2 kg 700 ग्राम जो है ऑरेंजेस है वो अपने फ्रेंड को दे देती है। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद सुनीता। अब सुनीता के पास कितने ऑरेंजेस बचे हैं। तो बेटा आप एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे भी लेफ्ट लिखा होता है वहाँ हम क्या करते हैं, ऑलवेज माइनस करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सुनीता ऑरेंजेस वेइंग इक्वल्स टू, सुनीता के पास कितने ऑरेंजेस हैं 5 kg 200 ग्राम। नेक्स्ट लिखेंगे शी गेव ऑरेंजेस टू हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को कितने ऑरेंजेस दिए 2 kg 700 ग्राम। अब ऑरेंजेस लेफ्ट विद सुनीता, सुनीता के पास कितने ऑरेंजेस बचे बेटा, हम लेफ्ट माइनस करके पता करेंगे। ग्राम का ग्राम आएगा, 0 का 0, 0 का 0, 2 में से 7 नहीं जा सकते तो बेटा हम 2 को क्या बना देंगे 12 बना देंगे, और 5 का क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या आएगा 5, kg का kg, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इट मीन्स सुनीता के पास कितने ऑरेंजेस बचे 2 kg 500 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, बाय स्प्लिटिंग द गिवन फिगर इन रेक्टेंगल्स फाइंड द एरिया, मेजरमेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। बेटा कह रहे हैं कि ये आपको एक फिगर दी हुई है, इसको रेक्टेंगल में आपको तोड़कर
यानी कि आपको 2 रेक्टेंगल्स को अलग अलग कर कर आपको इसका एरिया निकालना है, और ये जो मेजरमेंट गिवन है वो आपको सेंटीमीटर यूनिट में गिवन है। तो आप बेटा क्या करेंगे, अलग अलग इसकी फिगर को स्प्लिट कर लेंगे। इसकी लेंथ है 1, ब्रेथ है 5, इसकी लेंथ है 4 और ब्रेथ है 1। तो बेटा अब आप इनके अलग अलग एरिया निकाल के इनको प्लस करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, L इंटू बी। ऐसे ही बेटा दूसरे वाले रेक्टेंगल का भी निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। फिर दोनों का एरिया निकाल के बेटा हम इनको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा और आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका सॉल्यूशन भी बेटा मैंने आगे दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट। बेटा आपको रफ डायग्राम बनाना है। इनके लिए पार्ट ए है ओपन कर। ओपन कर बेटा आपको एक खुली आकृति बनानी है। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप ऐसे 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 बना सकते हैं, जो जो खुली भी हो कहीं से। ऐसे ही है क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व है तो आप सर्कल बना सकते हैं, ट्राइएंगल बना सकते हैं, ऐसे कुछ भी कोई भी आकृति आप बना सकते हैं। यहाँ पे बेटा हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन डी। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन डी। हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड for the rectangular region whose length and breadth 70 centimeter and 36 centimeter respectively is filled with the tiles। कह रहे कि बेटा एक रेक्टेंगुलर रीजन है, अगर हमें उस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन पे टाइल्स लगानी है जिसकी लेंथ और ब्रेथ 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है, तो उस पर कितनी टाइल्स लगेंगी। If the length and breadth of each tile is 12 centimeter and 5 centimeter। कह रहा है कि बेटा अगर टाइल की लेंथ और ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो बेटा इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के। तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। कैसे निकालेंगे बेटा, L इंटू बी करके। देन हम एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे बेटा, एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ टाइल निकाल के बेटा, एरिया ऑफ टाइल भी कैसे निकलेगा बेटा, L इंटू बी करके, क्योंकि वो भी रेक्टेंगल की शेप में है। देन हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन को एरिया ऑफ टाइल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो रिक्वायर्ड आ जाएंगी कि हमें कितने टाइल्स की ज़रूरत है। इसका सॉल्यूशन भी बेटा मैंने आगे दिया हुआ है। ऐसे इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ ईच साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। कह रहे कि बेटा एक स्क्वायर पार्क है, उस पर हमें चारों तरफ फेंसिंग करनी है, तो जिसकी ईच साइड 250 मीटर है, तो उस पर टोटल फेंसिंग की कितनी कॉस्ट आएगी, ₹20 पर मीटर के हिसाब से। तो इट मीन्स बेटा हमें पहले स्क्वायर पार्क की टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ क्या होती है बेटा, पैरामीटर। पैरामीटर जो होता है वो टोटल लेंथ के इक्वल होता है। तो हमें इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क बेटा कितना होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। बेटा जब हम पैरामीटर निकाल लेंगे, ये जो पैरामीटर निकालने के बाद बेटा जो आएगा हमारे पास 4 इंटू 250, तो हमारे पास पैरामीटर आ गया बेटा 1000 मीटर। देन बेटा हम कोस निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास पैरामीटर क्या आया था बेटा 1000 मीटर। देन हम इस कोस निकालने के इसके लिए उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ₹20 पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग है, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी टोटल ₹20,000। इसका सॉल्यूशन भी बेटा मैंने आगे दिया हुआ है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 21. अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स. अनीश ने 6 ओवर्स में कितने रन बनाए? 42. एंड अन्ना मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स. और अन्ना ने 7 ओवर्स में कितने रन बनाए? 63. हु मेड मोर रन्स पर आवर. तो किसने पर ओवर के हिसाब से ज़्यादा रन बनाए? तो पहले बेटा अब हमें इनके पर ओवर के हिसाब से रन्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो पहले लिखेंगे हम अनीश मेड रन इन 1 ओवर. कैसे लिखेंगे बेटा? 42 डिवाइडेड बाय 6 तो इक्वल्स टू 7. अन्ना मेड रन्स इन 1 ओवर. अन्ना ने 1 ओवर में कितने रन बनाए? 63 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 9. अब बेटा कह रहा है कि हु मेड मोर रन्स पर ओवर. पर ओवर के हिसाब से किसने ज़्यादा रन बनाए? तो बेटा यहाँ पे दिख रहा है अनीश ने 7 बनाए, अन्ना ने 9 बनाए. तो अन्ना मेड मोर रन्स पर आवर. ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारा 22. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली. आपको बेटा रफ फिगर बना के इन पे नाम लिखने हैं. पार्ट ए है बेटा पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी लाइन. बेटा आपको एक ए बी लाइन बनानी है और उस पर पॉइंट पी शो करना है. तो आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके दोनों तरफ एरो लगाएंगे. लाइन के बेटा दोनों तरफ एरो होता है. इस लाइन को आप ए बी नाम देंगे. बेटा अब इस लाइन के ऊपर कहीं भी आप पी एक पॉइंट बनाएंगे और उसको पी नाम दे देंगे. दैट्स इट. ऐसे ही बेटा पार्ट बी लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम. दो लाइन बनानी है आपको एक्स वाई एंड पी क्यू जो एक दूसरे को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो आप कैसे बनाएंगे? ये कैसे बनाएंगे लाइन? इस लाइन का नाम क्या होगा? एक्स वाई. ऐसे ही दूसरी लाइन बनाएंगे, इस लाइन का नाम क्या होगा? पी क्यू. और ये दोनों लाइन आपस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट का नाम होगा एम. क्योंकि दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट का नाम क्या है? एम. आई होप बेटा आपको ये सब समझ में आया होगा. आगे सॉल्यूशंस आपको गिवन है. बेटा सेक्शन सी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15. ऐड 2 सही 4 अपॉन में 5 एंड 3 सही 5 अपॉन में 6. बेटा ये हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, हमें इन्हें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा. 2 सही 4 अपॉन में 5 बेटा हमें इसमें पहले डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन उसमें न्यूमरेटर प्लस करना पड़ेगा. 5 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन में 5. बेटा डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा नीचे. 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 अपॉन में 5 तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई बेटा 14 अपॉन में 5. ऐसे ही नेक्स्ट 3 सही 5 अपॉन में 6. तो बेटा डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले और देन उसमें न्यूमरेटर प्लस कर देंगे. 6 इंटू 3 प्लस 5 अपॉन में 6 तो आ जाएगा 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 अपॉन में 6 हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 23 अपॉन में 6. बेटा अब हम जब भी हमें फ्रैक्शन वाली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. यहाँ पे बेटा 5 है, यहाँ पे 6 है, तो हमें इनको पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. अब 5 और 6 के टेबल में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो सेम आता है? वो है बेटा 30. 5 6 ज़ार 30, 6 5 ज़ार 30. तो बेटा अब हम एक एक करके फ्रैक्शन को पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे इनके. 14 अपॉन में 5. बेटा 14 अपॉन में 5 का नीचे 30 बनाने के लिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. बेटा एक बात याद रखना, जो जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 84 अपॉन में 30. ऐसे 23 अपॉन में 6. बेटा अगर हम इसको 6 को 30 बनाने के लिए इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हम न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 115 अपॉन में 30. बेटा देन हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 199 अपॉन में 30. ऐसे भी इसके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं. बेटा उसमें भी कुछ सिमिलैरिटी है. आशा's बुक शेल्फ फिल्ड विद बुक्स. आशा का बुक शेल्फ बेटा कितना भरा हुआ था? 5 6. एंड सैम्स बुक शेल्फ फिल्ड विद बुक्स 2/5. और सैम का बुक शेल्फ कितना भरा हुआ था बेटा? 2/5. तो किसका बुक शेल्फ ज़्यादा भरा हुआ था और बाय व्हाट फ्रैक्शन, और कितनी फ्रैक्शन से?
तो बेटा इसके लिए भी पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर किया था। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 5 और 6 है, तो इसमें भी कॉमन नंबर देखेंगे, वो है 30। देन हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास फाइनल फ्रैक्शन आ जाएगी 25/30 और 12/30। देन बेटा हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आशा बुक शेल्फ फुल बाय इक्वल्स टू 25/30 माइनस 12/30, हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/30। आशा का बुक शेल्फ कितना ज़्यादा भरा हुआ है, 13/30। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है बेटा। सुनीता ऑरेंजेस वेट, सुनीता के पास कितने ऑरेंजेस थे, 5 kg 200 ग्राम। शी गेव ऑरेंजेस टू हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड को कितने ऑरेंजेस दिए, 2 kg 700 ग्राम। ऑरेंजेस लेफ्ट विद सुनीता, सुनीता के बाद कितने ऑरेंजेस बचे, तो बेटा हम इसको माइनस करके आंसर आ जाएगा 2 kg 500 ग्राम। ऐसे लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा, इसमें हमें ये वाली फिगर दी हुई थी और कहा गया था इसको स्प्लिट करके इसका एरिया निकालना था। तो बेटा इसमें 2 रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल को इसमें अलग अलग करके इनका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, बेटा 2 रेक्टेंगल्स का अलग अलग एरिया निकालेंगे। फर्स्ट वाले का 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। बेटा दोनों के एरिया को आपस में प्लस करना है, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 1 जार 5 प्लस 4 1 जार 4। देन हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। सेक्शन डी का सॉल्यूशन आगे गिवन है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा हमें नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड निकालने थे। तो उसके लिए हमें पहले रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा, देन हमें टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो कैसे आएगा बेटा, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ थी 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ थी 36 सेंटीमीटर। हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में होता है। उसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ अ टाइल, ऐसे ही लेंथ इंटू ब्रेथ करके। लेंथ थी 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें इनको आपस में डिवाइड करने पड़ेगा। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन अपॉन में एरिया ऑफ अ टाइल। हम बेटा इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 टाइल्स। इसमें हमें कितने टाइल्स की ज़रूरत थी, 42 टाइल्स की। ऐसे ही अब इसके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। उसमें बेटा एक स्क्वायर पार्क को फेंसिंग करना था। अगर हम पूरे पार्क को फेंसिंग करते तो उसकी कॉस्ट निकालनी थी 20 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर पार्क का पैरामीटर करना होगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। और इसकी ईच साइड बेटा 250 मीटर थी, तो इसलिए हमारे पास स्क्वायर पार्क का पैरामीटर आ गया 1000 मीटर। फिर उसके बाद बेटा कोस्ट निकालेंगे। द कोस्ट ऑफ फेंसिंग का स्क्वायर पार्क इक्वल्स टू 1000, जो हमारा बेटा पैरामीटर आया था उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,000 रुपीज़। तो बेटा हमारे पास ये पार्क स्क्वायर पार्क को फेंसिंग करने की कॉस्ट कितनी आई, 20,000 रुपीज़। बेटा बाकी के जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन मैंने पहले ही आपको बता दिया था। आई होप आपको बेटा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।